हेलो बच्चों, स्वागत है केसर इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अभी हमने पढ़ लिया मेंडलीफ की आवर्त सारणी, उसके दोष पढ़ लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रवर्धित आवर्त सारणी, और इसी को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो देखो, पहले जो हमारा मेंडलीफ ने मूल आवर्त सारणी में नियम दिया था, तो उसने कहा था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। बाद में मोज़ले ने जो आधुनिक नियम दिया, उसमें कहा कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो जो हमारी नई पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं, उसमें माना तो यही गया, रखा तो उनको परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में ही है, लेकिन उन्होंने उसका बेस क्या माना, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उनका विन्यास होता है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की जानकारी से ज्ञात हुआ कि तत्वों के गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित होते हैं। परमाणु क्रमांक तो है, लेकिन उनके जो गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निर्भर होते हैं। तो रैंग, बर्नर और बरी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को आधार मानकर दीर्घाकार आवर्त सारणी की रचना की। ठीक है, दीर्घाकार आवर्त सारणी की रचना की। किसको आधार माना उन्होंने? इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या कहा, 7 जो है क्षैतिज पंक्तियां हैं। देखो, ये है 7, 1 2 3 4 5 6 7 जो हैं क्षैतिज पंक्तियां हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त या पीरियड। और 18 जो हैं ऐसी ऊर्ध्वाधर कॉलम है, जिन्हें हम कहते हैं वर्ग, जिन्हें कहा गया वर्ग। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या क्या है। किसी आवर्त की क्रम संख्या उस आवर्त में कोशों की संख्या होती है। उस आवर्त में कितने उसके कोश बने, जैसे हाइड्रोजन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही कोश बनेगा, तो इसको पहले में रख लिया। हीलियम में कितना है, 2 है, तो इसमें भी एक ही बनेगा, तो इसको इसमें रख दिया। ठीक है, लिथियम है, इसका होता है 3, तो ये क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, 2 और 1, तो इसमें 2 होगा, इसलिए दूसरे पर रख लिया गया। तो यही उसका जो है वो कोशों की संख्या पर निर्भर करता है, क्या, उसका आवर्त। समस्त तत्वों को 4 ब्लॉकों में विभाजित कर दिया गया है। समस्त, ये जो पूरी आवर्त सारणी है ये 4 ब्लॉक में बटी हुई है। बाएं के 2 कॉलम एस ब्लॉक, ये कहलाते हैं, ये वाले 2, ये 2 कॉलम, बाएं के 2 कॉलम क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक, ये कहलाते हैं एस ब्लॉक। और दाएं के 6, 1 2 3 4 5 6, ये कहलाते हैं पी ब्लॉक, ये क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक। और इसके बीच में जो 10 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कहलाते हैं डी ब्लॉक। और ये नीचे जो है ये एफ ब्लॉक। तो ये हो गया हमारा एस ब्लॉक, ये हो गया पी, ये हो गया डी, ये हो गया एफ। जो इसको आधार क्या है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एसपीडीएफ वाला जो विन्यास है, उसके आधार पर इसका जो है इसकी जो है रचना की गई। आवर्त संख्या क्या है, पहले तत्वों, पहले को उसमें आवर्त में कितने हैं, 2, देखो 1 2। दूसरे में कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 2n स्क्वायर से देखो तो 2n स्क्वायर, तो दूसरे में कितने होंगे, 2 गुणा 4 बराबर 8, तो 8 ही है। तीसरे में कितने होंगे, 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 9 दूनी 18, लेकिन मैक्सिमम 18 इसलिए नहीं हो सकते कि आखिरी सेल में तो 8 ही होंगे, इसलिए ये 8 तत्व है। तीसरे में भी 8 है, चौथे में 18 है, पाँचवें में 18 है, छठे में 32 है, और सातवां जो है अभी 31 है, उसमें अपूर्ण है। ठीक है, तत्वों की स्थिति एसपीडीएफ विन्यास पर आधारित है।
एस ब्लॉक तत्व के बाह्यतम कोश में NS1 और NS2 दो ही हो सकते हैं। एस में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। पी ब्लॉक में कितने होते हैं? पी सबसे भारी कक्षा में NS2 NP1 से लेके NS2 NP6 6 हो सकते हैं। डी ब्लॉक में कितने हो सकते हैं? 10। तो डी ब्लॉक में क्या होता है? आखिरी वाले में तो 8 से ज़्यादा हो नहीं सकते, तो पहले कोश में कितने हो सकते हैं? D1 से D10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आखिरी से पहले वाले में, इन दोनों वाले में क्या था? आखिरी वाले में थे। इसमें डी वाले में आखिरी से पहले वाले में है, D1 से D10। और जो डी ब्लॉक हमारा एलिमेंट है, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक के बाहर से तीसरे कोश में F1 से F14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहर से तीसरे कोश में कितने? F1 से F14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सभी धातु हैं। डी वाली भी धातु है और F वाली भी धातु है। और जो F वाली है, इनमें क्या कहलाता है? दुर्लभ मृदा धातु कहलाती है। क्या कहलाते हैं? दुर्लभ मृदा धातु। मृदा धातु लिख लो, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। देखो बेटा, ये हमारे 2 S ब्लॉक हो गया, ये P ब्लॉक हो गया, और ये D ब्लॉक हो गया, और ये F ब्लॉक हो गया। ये देख रहे हो ना तुम्हें, ये वाली जो लाइन है लैंथेनाइट्स जो है, ये देखो ये बीच में है। यहाँ तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो इतनी है, सर कह रहे हैं उसमें जो है 32 है, लेकिन इसमें तो 32 दिख नहीं रहे। तो बाकी ये लैंथेनाइट्स वाले यहाँ है। देखो एक, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 है। और आखिरी वाले में जिसमें वो है एक्टेनाइड, ये देखो ये वाले हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 है। इसमें 31, तो ये इसमें 31 है, ये भी अपूर्ण है। ठीक है बेटा। अब इन तत्वों, इसको जब सीख लिया तो अब हमें ये पता लगना चाहिए कि ये जो हमारे आवर्त और वर्ग हैं, उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं तत्वों के गुणों में। तो उसके लिए हमने शॉर्ट करने के लिए एक सारणी बना दी है तुम्हारे लिए। आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो एक तो ऐसे क्षैतिज जा सकते हैं, एक ऊपर से नीचे है, यानी बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। तो बाएं से दाएं हम किस में जाएंगे? आवर्त में। ये आवर्त कहलाते हैं ना, और ये क्या कहलाता है? हमारा वर्ग। ठीक है, ये कहलाता है वर्ग और ये कहलाता है आवर्त। तो जो हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे और आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे। अब देखो, अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएं, यानी कि हमारा आवर्त क्या हुआ? ये ऐसे ऐसे बाएं से दाएं जाएं तो क्या होगा? परमाणु त्रिज्या। देखो, अगर आवर्त में ऐसे करके जाएं तो हमारी परमाणु त्रिज्या घटेगी, और वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आए तो क्या है? बढ़ती है। ऐसे में घटेगी और ऐसे में बढ़ेगी। आयनन विभव ऐसे में बढ़ेगा और ऐसे में घटेगा। विद्युत ऋणात्मकता ऐसे में बढ़ती है और ऐसे में ऊपर से नीचे आने में घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऐसे जाने में बढ़ेगी, यानी बाएं से दाएं जाने में बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे आने में घटती है। विद्युत ऋणात्मकता ऐसे जाने में घटेगी और ऐसे जाने में बढ़ेगी। धात्विक गुण, ये इंपॉर्टेंट है। धात्विक गुण क्या होता है? ऐसे बाएं से दाएं जाने में घटता है और ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है। ऑक्सीकारक गुण ऐसे करके जाने में, यानी बाएं से दाएं जाने में बढ़ेंगे और ऊपर से नीचे जाने में घटेंगे। अब अपचायक गुण तो अपने आप है, जब ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है तो इसमें घटेगा और इसमें बढ़ेगा। ठीक है, तो उतार लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरूर याद रखना। उतार लो।